फिल्म का आगाज एक एलमन नामी शख्स से होता है जो एक दिन एक पादरी को अपने घर बुलाता है। पुजारी एलमन के साथ घर के तहखाने में जाती है और वहां काला जादू करने लगती है, जिसके लिए उसने अपने सामने बकरी का सर रखा। ये सब लास्ट मना के कहने पर किया जा रहा था क्योंकि वो अमीर बनना चाहता था। काहिन उससे कहती है कि लाओ जो मैंने तुमसे मंगवाया था। फिर लास्ट मना एक औरत के बाल और उसके बैग से कुछ रकम निकालकर उसे देता है। फिर वो उन बालों को एक कागज में लपेटकर खुद खाती है। अपने बालों को तोड़ते हुए वो उसे लास्ट मना को खिलाती है। इसके बाद वो पैसे को लास्ट मना के सामने जला देती है और अपने हाथ पर काटा हुआ एक चाकू रख देती है जो काले जादू का हिस्सा था। लेकिन एल के दर्द की वजह से प्रीस्टेस को बुरा नहीं लगता और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जबकि उसके पीछे प्रीस्टेस हवा में उड़ने लगती है। अब जब लास्ट मना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो प्रीस्टेस को इस हालत में देखकर वो चौंक गया और अब उसे पादरी की जादुई ताकतों का यकीन हो गया था। वो घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। कहना था कि उसके कमरे में भी पैसों की बारिश होने लगी। लादमी का ब्रीफकेस भी पैसों से जलने लगा। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यही नहीं, बकरे का सर भी यहाँ जिंदा खड़ा था। इसको देखकर हम समझते हैं कि ये बकरी दरअसल शैतान है जिसको एलमन ने जान दी और बदले में शैतान से पैसे ले लिए। फिर पादरी उसे भी कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर लिए, इसलिए अब तुम घर जाओ जहाँ दौलत और शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही एलमन तहखाने से बाहर जाता है, दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। अब एलमन को वाकई इतनी सफलता मिलती है कि वो रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी मर जाती है। सब समझते हैं कि उसकी बीवी ने कत्ल किया, लेकिन असल बात ये थी कि लास्ट मना ने अपनी बीवी के बाल देकर कुर्बानी दी, जिसकी वजह से उसकी बीवी मर गई, लेकिन वो अमीर हो गया। अब एलमन की भी 2 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम एल्फी था। अपनी बीवी के मौत के बाद लायस माना ने एक अदाकारा से शादी की। उसके पहले ही 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम माया है। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लायस माना को कारोबार में नुकसान होने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। सिर्फ एक घर बचा है जो हमने फिल्म के शुरू में देखा था, और वो घर एल्फी के नाम पर था। अब हाल की कहानी दिखाई गई है जहां लायस माना की बड़ी बेटी एल्फी को फ़ोन करती है और उसे अस्पताल बुलाया जाता है। दरअसल एल्फी अपनी माँ की मौत और वालिद की दूसरी शादी का गमज़दा थी और पिछले 10 सालों से वो अकेली ही रह रही थी। जब वो अस्पताल जाती है तो उसे पता चलता है कि लायस माना बहुत बीमार है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल आने के बाद वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से मिलती है। नर्स ने उन्हें बताया कि लायस माना को जिल्द की बीमारी है, उसके अंदरूनी हिस्से भी खराब हो रहे हैं। लायसमन की जिल्द से बहुत बदबू आ रही थी, इसीलिए सब बाहर जाते हैं और अंदर सिर्फ एल्फी उसके साथ रहती है। वो बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। फिर खोई हुई माना ने उसका हाथ पकड़ा और हम एक ऊँघता हुआ हाथ भी देख सकते हैं जो एक ऊँघती औरत का था और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ रही थी। वो एल्फी की तरफ चलने लगी, लेकिन अचानक लाइट चली गई। वो देखती है कि वालिद साहब काफ़ी देर से उसका हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो बिस्तर की तरफ देखती है जहाँ वही गनूदगी ज़दा औरत दरअसल उसका हाथ पकड़े हुए थी। वो एल्फी पर हमला करती है जिससे वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन अचानक लाइट आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब अचानक एल माना बिस्तर से उठी और एल्फी को पकड़ लिया। वो अब बेकाबू हो चुका था। शोर सुनकर बाकी सब अंदर आ गए और एल माना अपनी दूसरी बेटी पर गिरा जो माया की बहन पर है, और जो खून उसके मुंह से निकल रहा था वो सब माया बहन पर गिरता है, लेकिन एल्फी सबसे बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद एल्फी की सौतेली माँ उसके पास आती है और कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि एल्फी अक्सर ख्वाबों में अपनी माँ को मरते हुए देखती है, यानी वो अपनी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब अगले दिन एल्फी अपने घर जाती है जो शहर से काफ़ी दूर एक जंगल में था। घर वैसे भी काफ़ी पुराना हो चुका था। एल्फी अंदर जाती है और जब उसने उस ताले के अलावा तहखाने का दरवाज़ा देखा तो उसे भी कीलों से मजबूती से बांध दिया गया था ताकि उसे खोला न जा सके। उस पर कुछ कागजात भी थे जिन पर मंत्र की तरह कुछ लिखा हुआ था और तस्वीरें भी बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद एल्फी की सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आती है। वो एल्फी की छोटी बहन को भी अपने साथ ले आई। इन लोगों ने फैसला किया कि हम घर के कागजात और कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ ढूंढेंगे, फिर कल वापस चले जाएंगे। अब एल्फी अपने कमरे में चली गई जहाँ उसका सौतेला भाई उसके लिए खाना लाया, क्योंकि वो एल्फी को अपनी ही बहन समझता था और उसका ख्याल रखता था। जब वो बाहर गया तो उसकी बहन माया ने उसे औजारों का एक डब्बा लेकर कहा कि ये तहखाने को खोलो, जो जानता है कि वहाँ कोई ज़रूरी चीज़ है या नहीं।
जब एल्फी एक कमरे में गई तो उसे वहां बहुत अजीबो गरीब चीजें नजर आईं जो अमूमन ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती हैं। वहां उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जिसे देखकर वो हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे। अब माया तहखाने के दरवाजे के सारे कागजात हटाती है और उसका भाई भी कीलें हटाता है और ताला तोड़ता है, और अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है हवा का एक झोंका अंदर से हर चीज़ को छूकर उसके पास से गुजरता है। फिर हवा का वो झोंका भी अस्पताल में लीजा मिना के करीब पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। उस वक्त उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलना शुरू हुआ जो बहुत लंबा था, और जैसे ही निकलता है इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे के गिर्द लिपट जाता है। वो बाल लीजा की गर्दन के गिर्द लिपेटे जाते हैं और वो मर जाती है। माया की माँ भी तहखाने के दरवाजे पर आ गई। अंदर जाकर देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब उसकी माँ अपने बेटे को अंदर जाने को कहती है, लेकिन फिर एल्फी भी यहाँ आ गई जो उसकी सौतेली बहन को तहखाने में जाने से मना करती है और कहती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है क्योंकि मुझे कमरे में काले जादू से मुतल्लिक चीज़ें मिली हैं। लेकिन उसकी सौतेली माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अचानक एल्फी की बहन तहखाने में किसी को देखती है। वो बहुत घबरा गई। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे डांट भी देती है। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी माँ को अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो 2 हाथों ने उसके पाँव पकड़ लिए जो उसे तहखाने की तरफ खींचते हैं। माया और उसने अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी लेकिन तहखाने में जो कुछ था वो उसकी माँ को अंदर खींचता है और अब अंधेरे से डूबने की आवाज़ आती है। सब बच्चे बहुत डरे हुए थे। माया अपनी माँ को पुकारती है जब उसकी माँ अचानक बाहर कूद पड़ी। वो माया पर हमला करती है और उसे पकड़ती है। उसकी वालदा की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उस पर कोई शैतानी ताकत मौजूद थी और वो पूरी तरह उसके काबू में थी। उसने माया का बाजू काट लिया। उसे बचाने के लिए अल्फी ने उसके सर पर हथौड़ा मारा जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद भी माँ को होश आया और उसने अपने सर से हथौड़ा निकाला लेकिन वो फिर भी कब्जे में थी। वो अजीब अंदाज में दरवाजे पर चढ़कर दीवार पर चढ़कर बैठ गई और डूबी हुई आवाज़ में कहती है कि खुशी की कीमत जान देकर अदा करनी पड़ती है। जिसके बाद वो खिड़की का शीशा तोड़कर जंगल की तरफ भागती है। माया का भाई तहखाने का दरवाज़ा बंद करता है और सामान सामने रखता है, जबकि एल्फी ने माया का बाजू बांध दिया है। एल्फी की बहन के हाथ में एक अजीब सी स्याह गुड़िया थी। वो एल्फी से कहती है कि वो मुझे कमरे में मिली थी, फिर एल्फी इससे ले लेती है। माया का भाई उसे गाड़ी के पास बुलाता है और दिखाता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कट गया है जो किसी और ने नहीं किया। दरहकीकत इसकी माँ ने इसे कब्जे की हालत में काटा, जिसका मतलब है कि ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। वो यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। एल्फी अपने सुतेले भाई को फोन करती है और उसे कहती है कि पुलिस या किसी ऐसे शख्स को फोन करे जो हमारी मदद कर सके। जिसके बाद वो अपने भाई को माया के पास छोड़कर चली जाती है ताकि वो करीबी गाँव में जाकर माया के इलाज को कोई बंदोबस्त कर सके, क्योंकि माया की हालत खराब होती जा रही थी। बारिश भी हो रही थी और जब ये लोग जंगल से गुजर रहे थे तो इनकी मुलाकात अपनी माँ से हुई जो एक जगह बैठी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। वो दोनों इसे देखकर डर गए और फौरन छुप गए। अब एल्फी एक जगह आती है और माया को यहाँ रहने को कहती है। फिर वो अपने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। माया ने एल्फी के बैग से अपनी डायरी निकाली और इसे पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ एल्फी ने अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों के बारे में बुरी बातें लिखी थी। यानी इस तरह एल्फी ने इनके खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया था जो माया को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए थोड़ी देर बाद जब एल्फी वहाँ आई तो माया ने गुस्से में इसे कहा, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझ रहा था लेकिन तुम हमारी पीठ पीछे क्या कर रहे थे? मैंने आपकी डायरी में सब कुछ देखा है। अब एल्फी इससे माफी मांगती है और इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो अकेली चली गई। एल्फी इसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। माया जो भाग गई थी वो इसे कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए एल्फी को बहुत बुरा लगता है और बेबसी से इसे माया के बगैर घर आना है। अब माया का भाई अपनी दूसरी बहन को बुलाता है जो किसी वजह से इनके साथ घर नहीं आ सकती। माया का भाई उसे सब कुछ बताता है और मदद के लिए घर बुलाता है। थोड़ी देर बाद एल्फी भी घर आ जाती है। वो अपने भाई को सब कुछ बताती है। इसका भाई भी उदास है। इसने कहा कि तुम हमसे बहुत नफरत करते और माया को अकेला छोड़ दिया। एल्फी कहती है कि सुबह होते ही मैं इसे ढूंढने जाऊंगी। फिर वो अपने भाई को लेकर उसी कमरे में चली गई जहाँ उसने काली जादुई चीजें देखी थी। वहाँ उसे एक डायरी मिली जिसमें डूबने वाली औरत की पेंटिंग्स थी। एल्फी का कहना है कि मैंने उस खातून को अस्पताल में देखा और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डराया और वहाँ बनी कुछ मजीद अलामतें देखकर वो कहती है कि ये तमाम अलामतें वही हैं जो उन कागजात पर तहखाने के दरवाजे पर लगाई गई थी। मुमकिन है कि ये अलामतें तहखाने के अंदर किसी डूबने वाली चीज को बाहर आने से रोकने के लिए रखी गई हों। अब किताब पढ़ने
पढ़ने के बाद उसे मालूम हुआ कि इसने जितनी भी डूबने वाली खवातीन को देखा वो दरअसल डार्क पिस्टस हैं, यानी उनमें बुरी ताकतें हैं और वो काला जादू करती हैं, क्योंकि वो शैतान को अपना खुदा समझकर पूछती हैं और उनके पास जो ताकतें हैं वो भी शैतान ने दी हैं। अब कुछ और चीजें देखने के बाद वो समझती है कि ये सब हमारे फादर एलमन ने किया ताकि वो अमीर बन सके। जब माया जंगल में आगे बढ़ रही थी तो वो अपनी माँ से बहुत बुरी हालत में मिली। इसकी जबान निकली हुई थी, जो अचानक माया पर हमला करती है। जब माया इसे बचाती है तो वो इसे मार देती है। जब एल्फी की बहन सो रही थी तो इसे अपने पीछे वाली अलमारी से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो इसे बुला रही थी। बच्चा डर जाता और भाग जाता है। वो अलमारी चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर आकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन फिर भी हम वही डूबती हुई औरत को देखते हैं जो प्रीस्टेस है, जहाँ अचानक बच्चे का बिस्तर जोर जोर से हिलने लगता है और वही डूबती हुई आवाज उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। और इस पर बच्चा कहता है नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब बच्चा नीचे जाता और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब जैसे ही वो उठती है कि डूबती हुई प्रीस्टेस इसकी पीठ पर आती है। इसे देखकर बच्चा चीखता है। आवाज सुनकर एल्फी और उसका भाई जल्दी से वहां गए। पादरी भी उन पर हमला करती है। वो अपनी छोटी बहन को घसीट रही थी, फिर दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को बचाया और अब प्रीस्टेस उसे छोड़कर एल्फी को पकड़ती है, लेकिन जैसे ही उसका भाई बेड को खींचता है तो प्रीस्टेस वहां से भाग जाती है। फिर एल्फी बेहोश हो गई और वो उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब उसकी माँ मर चुकी थी। उस वक्त वो उसके साथ थी। एल्फी की माँ उसे सोने दे रही थी, लेकिन अचानक किसी बुरी ताकत ने उसे इमारत से नीचे धकेल दिया। ये देखकर एल्फी ने फौरन अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर डायन प्रीस्टेस वहां आती है और अपनी माँ को गिराकर उसे मार देती है। अपनी माँ को बचाते हुए प्रीस्टेस ने एल्फी का बाजू पकड़ लिया था। फिर डायन प्रीस्टेस ने आली का बाजू पकड़ लिया था, जो अभी तक वहीं था। अब सुबह हो रही थी और उसकी बहन भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन जंगल के बीच में उसकी गाड़ी रुकी तो माया उसके पास आई, जो अजीब हालत में थी। वो अपनी बहन से कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। लेकिन उसकी बहन शीशे से देखती है कि माया ने अपने पीछे हथौड़ा छिपा रखा है। ये देखकर उसे अजीब सा लगा, लेकिन वो माया से पूछती है कि तुमने हथौड़ा क्यों पकड़ा है। ये सुनकर माया को गुस्सा आ गया और वो हथौड़े से गाड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। वो अपनी बहन पर हथौड़े से हमला करती है और उसे मार देती है, जिससे हम समझते हैं कि माया भी अपने हवास में नहीं है, वो भी कब्जे में है। वो दोबारा घर आती है और देखती है कि एल्फी की हालत खराब है। बार बार चुड़ैल प्रीस्टेस की डूबती हुई आवाज उसे पुकार रही है और हम अपने करीब शैतान को भी देख सकते हैं। फिर माया को तहखाने में चुड़ैल प्रीस्टेस का साया नजर आता है, इसीलिए वो तहखाने में आती है। तहखाने में माया को 5 पुतलियों से बना एक हार मिला। ये वो कठपुतलियां हैं जिनको उसने जन्म दिया था और इनका ताल्लुक उसके खानदान से है। एक बार फिर वो प्रीस्टेस को बुलाने लगी। माया ने पूछा तुम कौन हो। वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तेरे बहन भाइयों ने मुझे चुन लिया है, अब तू मेरे गुलामी में आना मेरे बच्चे। ये सुनकर माया अपना सर झुका लेती है और हम डूबते हुए प्रीस्टेस को पीछे बैठे हुए देखते हैं। सुबह एल्फी को होश आया। जब वो नीचे आती है तो अपनी माँ को पियानो बजाते देखती है, इसलिए वो जाकर उसके साथ बैठ जाती है, लेकिन ये उसकी माँ नहीं थी। हकीकत ये वो ही पुजारी थी। वो एल्फी का हाथ पकड़कर जख्मी कर देती है। एल्फी बुरी तरह से चीखना शुरू कर देती है और प्रीस्टेस उसके सामने अपना चेहरा फाड़ना शुरू कर देती है। वो ये देखने में बहुत सुस्त है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा, लेकिन प्रीस्टेस उसकी तमाम जिल्द निकाल कर उसे डरा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे माया वहाँ आती है और एल्फी की देखभाल करती है और हम देखते हैं कि माया बहरहाल बिल्कुल महफूज है। अभी बहन भाई इकट्ठे बैठे थे और एल्फी का बाजू बिगड़ रहा था, जिसे प्रीस्टेस ने पकड़ लिया था। एल्फी अपने भाई से कहती है देखो ये मेरे बाजू की हालत है और मेरी छोटी बहन की भी। जब से उसने वो काली गुड़िया अपने हाथ में पकड़ी है उसका हाथ भी अजीब हो रहा है। अब एल्फी अपने भाई से कहती है कि तुम्हें याद है तुम्हारी माँ ने क्या कहा था कि खुशी की कीमत हमेशा जान देकर अदा करनी पड़ती है, और जिस डूबती प्रीस्टेस को हम बार बार देखते हैं उसने मेरी माँ को मारा था जब वालिद ने उसे पैसों की खातिर कुर्बान कर दिया था, और अब वो तुम्हारी माँ में है, वो हमें यहाँ से कभी नहीं निकलने देगी। चलो उठो, हमें अभी यहाँ से भागना है। लेकिन अचानक माया ने अजीब अंदाज में कहा कि वो तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देंगे। माँ की भाई को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो माया को पकड़कर कहता है कि कौन तुम्हें जाने नहीं देगा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। माया कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वो जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसा होते ही म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। इधर उधर से बातें भी उड़ने लगती हैं और घर से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन माया फिर वही कहती है कि वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। फिर वही डूबती हुई प्रीस्टेस खिड़की से बाहर आती है। माया का भाई उसे ढूंढने जाता है क्योंकि माया नाराज हो गई थी। वो ऊपर वाले कमरे में आता है और देखता है कि माया दरवाजे पर सर मारकर रो रही है। उसका भाई कहता है तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से चलो। और अब जैसे ही वो मुड़ा तो देखा कि वो माया नहीं दरहकीकत पुजारी है। उसे देखकर वो डरकर भागता है, लेकिन वो जहाँ भी जाता था डूबती हुई प्रीस्टेस उसके सामने आती थी और वो बड़ी मुश्किल से एक कमरे में आती है। दरवाजा बंद करके देखती है कि माया उसके पीछे बैठी है। वो अपने भाई से कहती है कि वो एल्फी और उसकी बहन को हासिल करना चाहता है, यानी वो उनकी कुर्बानी लेना चाहता है। उस वक्त माया के हाथ में अपने भाई का मुजस्समा था जो उसने माला से लिया था। वो कहती है कि इस जंगल में उसने हमारी माँ और दूसरी बहन को कत्ल किया और अब वो दरवाजे के पीछे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही दरवाजा खुला हमने देखा कि वो वहाँ शैतान
था। माया कहती है कि ये सही वक्त है कि एल्फी और उसकी बहन को शैतान पर कुर्बान कर दे ताकि शैतान उनकी दोनों जाने ले ले और कूड़े मुना की लानत खत्म हो जाए। क्योंकि एल्फी और उसकी बहन लेश की पहली बीवी के बच्चे थे, इसलिए उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद एल्फी और उसकी बहन की कुर्बानी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम शैतान के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हमने उसकी बहन की कुर्बानी नहीं दी थी और उसकी बहन ताकतवर नहीं बनना चाहती थी, शैतान का गुलाम बनना चाहता था, जिससे वो साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो नाराज हो गया। अब माया के हाथ में अपने भाई का मुजस्समा था, जिसके हाथ से वो टूटती है। जैसे ही मूर्ति का हाथ टूटा, उसके भाई का हाथ भी टूट गया, लेकिन उसने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन फिर माया ने मूर्ति की टांग तोड़ दी, जिसकी वजह से उसके भाई की टांग भी टूट गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके सामने एल्फी और उसकी बहन थी और अब माया उनके सामने मुजस्समे का सर तोड़कर अलग करती है। ऐसा होते ही उसके भाई का सर भी उसके जिस्म से जुदा हो जाता है और वो अचानक मर जाता है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत डर गईं और अब माया ने एल्फी की बहन का मुजस्समा उठाया। जैसे ही ऐसा होता है, कुछ फोर्स उसे तहखाने में खींचती है। फिर माया एल्फी के मुजस्समे को उठाकर जमीन पर रख देती है। ऐसा होते ही एल्फी को उल्टी हो जाती है और अब जैसे ही माया मुजस्समे को ऊपर से नीचे फेंकने लगती है, इसी तरह एल्फी भी उछलने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब एल्फी को होश आया तो उसने अपने आप को तहखाने में पाया, जहां उसे उसका माजी उसके सामने दिखाया गया था। एल्फी की मौत के बाद जब पुजारी रस्मी जादू कर रही थी, तब एलमन दोबारा यहाँ आया। काहिन उसे पूछती है कि मैंने तुमसे जो लाने के लिए कहा था, क्या तुम लाए हो? लासामाना का कहना है कि नहीं, मैं उसे नहीं ला सकता क्योंकि वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि एल्फी के साथ कुछ हो। दरअसल पुजारी ने एल्फी के बाल इसलिए मांगे थे क्योंकि वो एल्फी पर जादू करने वाली थी। उसकी माँ के बाद वो भी उसे शैतान के लिए कुर्बान करने वाली थी। पादरी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें शैतान से किया गया वादा पूरा करना है। तब एलमन उसे बाल देती है, लेकिन पादरी ने गुस्से में बालों को आग में फेंक दिया क्योंकि वो जानती थी कि उसने किसी और के बाल दिए हैं। पादरी ने उस पर चीख कर कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और अब एलमन ने चाकू उठाया और काहिन को मारना शुरू कर दिया। मरने से पहले पुजारिन लासास उठाती है, मून के बाल उसे कागज में लपेटकर खाती है और यहाँ वो एलमन को लानत भेजती है कि जल्द ही आप अपना सब कुछ खो देंगी। तब एलमन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पादरी की लाश को तहखाने में दफन कर दिया। ये सब देखने के बाद जब एल्फी ने मुड़कर देखा तो उसकी बहन बेहोश में थी, जहाँ उसके पास माया थी और उसने हाथ में एल्फी की पुतली पकड़ी हुई थी। वो कठपुतली में कीड़े चबाने लगती है, जिससे एल्फी को तकलीफ होने लगी। उसने कठपुतली का गला घोंटना शुरू किया तो एल्फी की सांस भी रुकने लगी, लेकिन उसे अपनी पुतली माया के गले में नजर आती है। ये देखकर एल्फी को एक ख्याल आता है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर एमे को गुस्सा आ गया। वो एल्फी के करीब जाती है और कहती है कि इसमें हंसने की क्या बात है। फिर वो बहुत दूर जाकर एल्फी की कठपुतली की टांगे तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एल्फी भी माया को वो कठपुतली दिखाकर चिढ़ाने लगते जो उसने चोरी की थी। माया जब उसके करीब आई तो माया को ये देखकर डर गई, तो एल्फी ने अपनी पुतली को आग में फेंक दिया और यहाँ माया भी आग में जलकर हलाक हो गई। अब एल्फी काहिन की लाश को जमीन में निकालकर उसका पेट फाड़कर अंदर से मून के बाल निकालकर आग में फेंक देती है ताकि ये लानत खत्म हो जाए। जैसे ये होता है, एल्फी पूरी तरह से सेहतयाब हो जाती है, लेकिन पुजारी पीछे से बाहर आती है और उसे गहराई में खींचती है, जो एक गड्ढे की तरह था जिसने एल्फी को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो पुजारी की लाश के पास पड़ी थी और उसका पूरा जिस्म बालों में लिपटा हुआ था। एल्फी अपने बालों को चाकू से काटकर खुद को जमा लेती है, लेकिन वो इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन फिर एक हाथ आया जो उसकी मदद के लिए आया था। एल्फी वो हाथ पकड़कर बाहर निकलती है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का था। अब लानत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसलिए एल्फी और उसकी बहन को किसी से कोई खतरा नहीं था। वो दोनों महफूज थे और ये घर छोड़कर वापस चले गए और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।